हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारा अभी देखने को मिल रहा है कि आपका जो डिब्रूगढ़ है वहाँ से आफ्सपा को रिमूव कर लिया गया है। तो डिब्रूगढ़ से रिमूव करने का रीज़न और आगे इसके क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका आसाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस स्पेशली एडीआरई, अगर आप उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है उस एग्जाम के लिए, तो आप एडीआरई अड्डा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का क्यूआर है, आप इसको स्कैन करके भी हमारा पार्ट बन सकते हैं या फिर आपका जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज में क्या है सर, जो आफ्सपा है इट ग्रांट्स स्पेशल पावर्स टू द आर्म फोर्स इन्फोर्स्ड इन आसाम सिंस नवंबर 27 1990। देखिए 1990 में सबसे पहले आफ्सपा आसाम में देखने को मिला था। आपका जो उल्फा है उसकी मिलिटेंट एक्टिविटीज की वजह से आफ्सपा वहां पर लगाया गया था। तो आफ्सपा की सबसे इंपॉर्टेंट तो एक फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली बात है आपको याद रखनी है। बाकी ये मैं वीडियो को कंसाइज क्रिस्प रखना चाहता हूं टू द न्यूज, तो इसलिए मैं यहाँ पर आफ्सपा के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आफ्सपा के रिलेटेड आपको जानकारी मिले और उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा आफ्सपा, उसके रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो की ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, क्या आज के टाइम में इसका मतलब है और क्या इसके फायदे हैं नुकसान हैं, वो सब हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये हर 6 महीने में आपका रिन्यू होता है। तो होम मिनिस्ट्री ने अभी इसको विड्रॉ कर लिया है आफ्सपा को। तो अभी जो आफ्सपा की डिस्ट्रिक्ट थी आसाम में 4 से घट के अब कितना हो गई हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो अभी करेंटली आफ्सपा आपका किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया है, ये आपका तिनसुकिया, शिवसागर, चराइदेव, ये आपका 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आफ्सपा अब रह गया है। यहाँ पर भी कुछ उल्फा मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है, इस वजह से अभी यहाँ पर आफ्सपा को कंटिन्यू रखा गया है। अब डिब्रूगढ़ को इस लिस्ट से निकालने का एक रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आसाम गवर्नमेंट है गुवाहाटी के दिसपुर के बाद आपका जो डिब्रूगढ़ है उसको सेकंड कैपिटल के तौर पे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वहां से आफ्सपा को रिमूव किया गया है। तो ये डिब्रूगढ़ के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब वो एक सेकंड कैपिटल के तौर पे उभरेगा। तो ऑब्वियसली बात है वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा तो डेवलपमेंट भी आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवरऑल गवर्नमेंट का विजन क्या है। देखिए गवर्नमेंट के विजन की बात करें तो मेन पर्पस तो यही है कि सर आपका जो पीस एफर्ट्स है उसको हमें स्ट्रेंथन करने हैं, अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है और साथ ही साथ इन सबको ध्यान में रखते हुए एक स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो एक गवर्नमेंट का प्लान है कि जीरो टेरर अटैक्स हो, ठीक है, इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। तो अगर ये पॉसिबल होगा तभी आपका इन्वेस्टमेंट आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसी से हमारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, टू द पॉइंट न्यूज के रिलेटेड। बाकी इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो एक लॉन्ग डिस्कशन इस बारे में हो सकता है। तो आसपास से रिलेटेड अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं या आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू है जिसमें आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। प्लस इसी तरह से आसाम से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी न्यूज आती रहेगी जो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगी, तो वो सारी न्यूज भी हम इसी तरह से वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए डिस्कस करते रहेंगे। प्लस इसका जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।